डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो देखो, तो आज हम लोग प्ले विथ मैथ्स के साथ हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। यदि आपके पास दो सर्कल गिवन है, एक सर्कल ए मान लिया और एक सर्कल हम मान लेते हैं इधर से है, ये दोनों सर्कल के बीच का एंगल क्या होगा, राइट? तो देखो, कभी भी अगर आपसे एंगल बिटवीन सर्कल्स पूछ रहा है तो जिस पॉइंट पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट बनाओ। तो ये जो मान लिया कि हमारा सर्कल का एक टेंजेंट यहाँ से अगर मैं ये बना दूँ, देख रहे हो ना, इसको मैं मान लिया कि हमारा सर्कल का टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है इधर वाला सर्कल का, और इधर वाला सर्कल के लिए इधर मान लिया कि हमारा टेंजेंट है। समझ रहे हो ना, ये हमारा सर्कल का ये टेंजेंट है, राइट? तो आप देखो, मेरे को बताओ कि हमें एंगल ए चाहिए, ये थीटा चाहिए। तो एक हमारा टेंजेंट मान लिया कि ये T1 है और ये हमारा T2 है। इस सर्कल का सेंटर C1 मान लिया और इस सर्कल का सेंटर C2 मान लिया, क्योंकि अगर सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2 g1x प्लस का 2 f1y प्लस का c इक्वल टू 0, और इस सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2g2x प्लस का 2 f2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, राइट? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0 और उसका है, तो मेरे को बताओ सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट हम तो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका C1 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का g1 माइनस का f1, और इसका सेंटर मीन्स की सॉरी सेंटर तो लिख ही चुका हूँ, रेडियस क्या हो जाएगा g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस का c। अब मेरे को बताओ इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का g2 कॉमा माइनस का f2, और यहाँ से रेडियस इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस का c2, राइट? अब मेरे को बताओ आप, यदि दोनों के बीच का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या ये डिस्टेंस हम c1 c2 नहीं फाइंड कर सकते हैं? तो मान लिया कि लेट c1 c2 इज इक्वल टू क्या है, d है। अब देखो, इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बीच हमारा एंगल और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है। तो मेरे को बताओ, इससे भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, भी 90 डिग्री बनेगा, दिख रहा है ना एंगल? देखो, इस सेंटर से इस टेंजेंट पे ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस सेंटर से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 90 डिग्री। हमें एंगल चाहिए थीटा। तो मेरे को बताओ ये टोटल ए एंगल कितना हो रहा है? देखो, ये टेंजेंट पर 90 डिग्री बन रहा था, तो 90 डिग्री, ये थीटा इधर है, ये थीटा इधर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो क्या? ध्यान से समझना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये टेंजेंट है, दिख रहा है ना आपको, टेंजेंट ये है, इस पर 90 डिग्री ये बन रहा था, और यहाँ से लेकर इस टेंजेंट तक ये जो टेंजेंट T1 चला है, T1 में ये देखो थीटा बन गया, तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। अब चलो इधर के लिए देखो, इस जो टेंजेंट है इस पर 90 डिग्री बन रहा है, तो टोटल यहाँ तक 90 इधर होना चाहिए था, लेकिन इधर हमारा क्या है, ए थीटा है, तो ये वापस हमारा क्या हो गया, ये वापस क्या हो गया, 90 माइनस का थीटा, राइट? तो मेरे को बताओ, अगर सर्कल ये गिवन है तो सेंटर भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, इसका भी सेंटर फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, उधर लिखा भी है। इसका रेडियस भी फाइंड कर लिया, तो मान लिया कि इसका रेडियस हमारा r1 है और इसका रेडियस क्या मान लिया, r2 है। तो मैं स्मॉल में यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो r1 इसको मान लिया, ये हमारा r2 है। अब देखो, ये टोटल एंगल क्या हो गया यहाँ से, मीन्स कि अगर मैं इस पॉइंट को P बोल दूँ, जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट हमारा P है, तो एंगल C1P C2 क्या हो गया, C1P C2 क्या हो गया, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा प्लस ये वाला थीटा,
और प्लस 90 माइनस का थीटा। तो एक थीटा से एक थीटा कैंसिल हो गया, तो एंगल C1 P C2 इक्वल टू थीटा से थीटा हमारा कैंसिल हो गया, और 190 प्लस 90 180, और माइनस का हमारा क्या थीटा, एक थीटा तो बच रहा है ना। अब मेरे को बताओ ये एंगल टोटल 180 माइनस का थीटा हो चुका है, 180 माइनस थीटा हो चुका है। तो इस मैं ट्रायंगल लगा रहा हूँ, इन ट्रायंगल C1 P C2, ये जो ट्रायंगल है इसमें कोसाइन फार्मूला लगा सकते हैं क्या? तो कोसाइन फार्मूला हमारा क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल में हमारे पास वर्टेक्स ए और ये बी और ये सी है, साइड ए और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, मीन्स कि बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपोजिट का माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एडजेसेंट का प्रोडक्ट। तो देखो इस ट्रायंगल में कोसाइन लगाओगे तो कॉस 180 माइनस का थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, कॉस 180 ना, एंगल क्या है 180 था ना, अभी देखो लिखा हूँ C1 P C2, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा और बीच में थीटा। तो ये सी कॉस थीटा 180 माइनस थीटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस, देखो इसको क्या लिया, ये तो D लेंथ लिया है ना टोटल सेंटर के बीच का, तो इसको मान लिया D स्क्वायर अपॉन कितना 2R1 R2। अब मेरे को बताओ यहाँ से कि cos 180 माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा है, और cos पाई माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos पाई माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मेरे को बताओ कि माइनस cos थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 लिख सकता हूँ क्या? ये निगेटिव से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू निगेटिव इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो D स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन कितना 2R1 R2, राइट। और इस पर हम मॉडुलस लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंगल बिटवीन सर्कल्स, ये हमारा एंगल बिटवीन सर्कल्स। अब देखो एंगल बिटवीन हमारा सर्कल्स है तो थोड़ा सा और मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ कि cos थीटा इक्वल टू D स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब मेरे को बताओ अगर ये एंगल मीन्स कि अगर किसी भी सर्कल के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो हम उसको ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं, मीन्स कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होगा ना। तो ऑर्थोगोनल सर्कल कब होगा, जब दोनों मीन्स कि cos थीटा ये जो है ना ये 90 होना चाहिए, मीन्स कि ये 0 होना चाहिए, और अगर ये 0 है तो मैं इधर इरेज करके लिख रहा हूँ फॉर ऑर्थोगोनलिटी। तो फॉर ऑर्थोगोनल में हमारा क्या होना चाहिए, cos थीटा जो थीटा है वो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर ऑर्थोगोनल थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, और cos 90 0 जैसे ही हमारा हुआ तो RHS को भी 0 होना पड़ेगा। RHS को 0 होने के लिए डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, मीन्स कि D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमारा ऑर्थोगोनलिटी के होता है, मीन्स ये दो सर्कल ऑर्थोगोनल यदि हुए तो हमारा D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, राइट। अब देखो हमेशा हम D और R1 R2 के फॉर्म में नहीं बोलेंगे, हमारे पास सर्कल अवेलेबल होगा तो मैं GFC के बारे में बोलना चाहूँगा। तो मेरे को बताओ कि C1 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, माइनस का G1 माइनस का F1, C2 का कोऑर्डिनेट माइनस का G2 माइनस का F2। तो अगर इसमें मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं, तो देखना ये क्या मिलेगा, देखो एक ही बार में लिख रहा हूँ समझना। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, माइनस का G1 और माइनस का G2, तो G2 प्लस में हो जाएगा, तो और स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर लगेगा नहीं, तो समझना माइनस का G1 प्लस का G2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का F1 प्लस का F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
R1 का स्क्वायर, तो R1 कौन है ये, तो G1 स्क्वायर प्लस का हमारा F1 स्क्वायर माइनस का C, और प्लस हमारे पास क्या है R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर यहाँ से क्या है स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो प्लस G2 का स्क्वायर प्लस हमारा F2 का स्क्वायर माइनस का C2, ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 था। इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो G1 का स्क्वायर प्लस का G2 का स्क्वायर माइनस का 2G1 G2 प्लस F1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू G1 का स्क्वायर प्लस हमारा, देखो G1 का स्क्वायर प्लस हमारा F1 का स्क्वायर माइनस का C1 प्लस G2 का स्क्वायर प्लस हमारा F2 का स्क्वायर माइनस का C2। ध्यान से देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो G1 स्क्वायर इधर G1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, G2 स्क्वायर इधर हमारा यहाँ पर देखो ये G2 स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया, F1 स्क्वायर तो हमारा F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर ये हमारा F2 स्क्वायर, क्या बचा माइनस का 2G1 G2 माइनस का 2F1 F2, और इधर माइनस का C1 माइनस का C2, तो इधर माइनस कॉमन लेकर उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर हमारा G1 G2 प्लस F1 F2 2 टाइम्स 2G1 G2 प्लस हमारा क्या होगा F1 F2, इधर क्या होगा C1 प्लस C2, तो मेरे को बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस का हमारा 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यही कंडीशन होता है कोई भी सर्कल का ऑर्थोगोनल होने के लिए। ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ G1 इंटू G2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट। तो ये हमारा कंडीशन मीन्स की एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स था, और इसमें ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन ये थे 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। एक ऐसा है, समझ में आया होगा आई होप। जहाँ भी कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू इस लेक्चर के लिए।